पैसे की तलाश कर रहे हो कि मेरे पास पैसा हो जाता तो बिजनेस शुरू कर लेता, और तुम्हारे पास कुछ गिरवी रख के लोन लेने के लिए पैसा भी नहीं है। तो दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, कई लोगों ने वीडियो भी देखा रहेगा, कई लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये लोन लेते कैसे हैं, मिलता कैसे है। तो आज दोस्तों बिना कुछ गिरवी रखे 10 लाख रुपए तक का लोन लेना बताऊंगा, कैसे आप शुरू कर सकते हो। मुद्रा लोन की योजना है क्या वो बताऊंगा, कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है वो बताऊंगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो बताऊंगा एकदम नीट एंड क्लीन। और लास्ट में दोस्तों टिप भी दूंगा कि आपका लोन आखिर अप्रूवल कैसे होगा। बहुत से लोग वीडियो बना के चले जाते दिखा के, लेकिन ये नहीं बताते कि भाई लोन मिलेगा कैसे, अप्रूवल कैसे होगा, क्योंकि सबको मिलता कहाँ है। तो आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों लास्ट में जो लोन अप्रूवल का टिप दूंगा उसके लिए इंतजार करना, देख लेना, उसके बाद तुमको लोन कैसे अप्रूवल इजली हो जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री लोन योजना आखिरकार है क्या। तो दोस्तों इसके अंदर 3 तरीके के लोन मिलते हैं। पहला होता है शिशु लोन, जिसमें 50,000 रुपया मिलता है। और अगर दोस्तों दूसरा बता दूं तो किशोर लोन होता है, जिसके अंदर 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन इसके अंदर मिलता है। और तीसरी बात करें दोस्तों तो तरुण लोगों को, यानी आप और हम जैसे लोगों को 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में लोन मिलता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज दोस्तों, कोई चीज बिना गारंटी के मिलता है तो कुछ रखने की जरूरत नहीं है। अब किनको किनको मिलता है कि कौन कौन से बिजनेस वालों को, वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बता दूं आप लोगों को, जो रेडी वाले हो गए, ठेले वाले हो गए, बरोबर, दुकानदारी हो गई, कोई दुकान अगर आपने खोला है दुकान वाला हो गया। दूसरा टेलरिंग, टेलरिंग वाले हो गए, जो टेलरिंग करना चाहते हैं, टेलरिंग का कोई शॉप खोलना चाहते हैं। वो लोग जो ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती हैं लड़कियां, वो भी लोन ले सकती हैं इस योजना के तहत। जैसे ट्रेवल्स एजेंसी चालू करते हो, तो ये सब कैसा है ना कि ये वो सारी चीजें बता रहा हूँ, ये आपको आइडिया भी आ जाएगा कि अगर कुछ नई प्लान किए हो, पैसा लेके छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हो, तो इनमें से जो समझ में आए वो शुरू कर सकते हो। मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू कर सकते हो, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप शुरू कर सकते हो। उसके अंदर ये भी रख सकते हो, क्या बोलते हैं, उसके जो कवर आ गया ये सब, उसके जो चीजें आती हैं उसको रख सकते हो। कंप्यूटर सर्विसेज, कंप्यूटर कंप्यूटर सर्विसेज, कंप्यूटर के सर्विसेज से शुरू कर सकते हो। ये सब पैसा लेके कौन सा बिजनेस, तो कोई भी अगर आप इनमें से, या कोई और आपके मन में है कि मुझे यार ये बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, इनमें से कोई नहीं, तो उसके लिए भी शुरू कर सकते हो। तो ये सारे दोस्तों जो छोटे व्यापारी हैं, रेडी वाले, ठेले वाले, दुकानदार, टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, ट्रेवल्स एजेंसी चालू करना चाहते, मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू करना चाहते, कंप्यूटर सर्विसेज, तो इन सब चीजों के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन सरकार देती है बिना किसी गारंटी के। अब हम लोग पहले जान लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। डॉक्यूमेंट्स, बरोबर। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका आधार कार्ड लिख लेना, बाद में भूल जाओगे। दूसरा ले लो, दूसरा पैन कार्ड, दूसरा पैन कार्ड लगेगा। तीसरा लगेगा आपका बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान होगा ना आपके पास कि भाई मैं ये बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, इसके अंदर ये मटेरियल लगेगा, ये एम्प्लॉय लगेगा। नहीं बताए तो चैट जीपीटी से लिखवा लेना, बिजनेस प्लान आपको मिल जाएगा, बरोबर। उसके बाद चौथा पासपोर्ट साइज फोटो, ये लगेगा। पांचवा लगेगा पिछला आपका जो बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड है ना, तो वो लगेगा, बैंक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट लगेगा। उसके बाद लगेगा आपका निवास प्रमाण पत्र। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, अगर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना लेने जा रहे हो, ये लोन लेने जा रहे हो इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का, तो आपको आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बिजनेस प्लान होना चाहिए कि कौन सा बिजनेस शुरू कर रहे हो, उसका पूरा ब्यौरा चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, वो लिख के दे देगा। खाली उसको बता देना मेरा ये बिजनेस आइडिया है, मुझे बिजनेस प्लान चाहिए, वो मिल जाएगा आपको। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका, पिछला बैंक स्टेटमेंट लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर मुद्रा लोन योजना की तहत अगर लोन लेने जा रहे हो तो ये लगेगा। अब आवेदन कैसे करना है वो जान लेते हैं। अब इस स्लाइड में जानेंगे दोस्तों, अगर आप मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के लिए 10 लाख रुपया लोन लेना चाहते हो, तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। 2 तरीके बताऊंगा। पहला बताऊंगा दोस्तों ऑफलाइन तरीका, ऑफलाइन तरीका, और दूसरा बताऊंगा आपको ऑनलाइन तरीका, बरोबर, दोनों बताऊंगा। तो पहला पहला तरीका आपको बता रहा हूँ ऑफलाइन। नियरेस्ट बैंक के ब्रांच में विजिट करो,
ठीक है, नियरेस्ट बैंक के ब्रांच में विजिट करो, या तो फिर अपना ये जो माइक्रो फाइनेंस वाले रहते हैं ना, माइक्रो फाइनेंस, कभी-कभी देखे रहोगे आस-पास में रहते हैं फाइनेंस वाले, उनके पास भी जाके बोल सकते हो मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में आवेदन करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताएँगे। तो वो सारी प्रोसेस बताएँगे आपको, फॉर्म देंगे और क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो तो मैंने बता दिया है। फिर भी वो बताएँगे आपको, वो सारी चीज़ें प्रोसेस फ़ॉलो करके आप ऑफ़लाइन तरीके से भी लोन ले सकते हो। ये हो गया पहला तरीका। अब ये नहीं समझ में आता तो दूसरा तरीका बताऊँगा, ऑनलाइन तरीके से लोन कैसे लेना है। देखो ऑनलाइन अगर आप चाहते हो आपको मोबाइल से ही लोन के लिए आवेदन कर देना, तो वो तरीका भी बता दे रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो है www.udayamimitra.in। ये इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, इस पर चले जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है? रजिस्ट्रेशन। जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पहला काम कर लेना। दूसरा अपना कैटेगरी चुन लेना, कौन सा लोन लोगे, शिशु लोगे, अपना तरुण वाला लोगे, ये जो शुरू में बताया था ना वो वाला कैटेगरी चुन लेना। और 10 लाख वाला चाहिए तो अपना तरुण में जाना, 5 से 10 लाख वाला। वो कैटेगरी चुनने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। क्या करना है? डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। लास्ट में क्या करना है? डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आवेदन को सबमिट कर देना है, बरोबर। इस तरीके से आप ऑनलाइन द्वारा भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट को नोट कर लेना, स्क्रीन पे भी मैं दिखा दूंगा आपको। बहुत से लोग सब जान जाते हैं, लेकिन कई लोगों को लोन नहीं मिलता। 90% लोगों को लोन नहीं मिलता, क्यों? वो कुछ गलतियां करते हैं। मैंने शुरू में बोला था ना वीडियो के आपको टिप्स बताऊंगा, तो ये रही टिप्स आपके सामने। तो सबसे पहले क्या करना है लोन लेने के लिए? एक बढ़िया बिजनेस प्लान बना लेना है। क्या करोगे? बढ़िया बिजनेस प्लान बना लेना, ताकि आपका बिजनेस देख के बिजनेस प्लान में क्या-क्या होना चाहिए, देखो बता रहा हूँ। पैसा कितना खर्चा होगा, लोग कितने लगेंगे, क्या शुरू कर रहे हो उसके बारे में डिटेल, उस पूरे बिजनेस का ब्यौरा होता है बिजनेस प्लान के अंदर। वो सारी चीज़ें उनको उसमें क्लियर कट होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा बिजनेस प्लान प्लान कहाँ से बनेगा, तो चैट जीपीटी पे जाके प्रॉम्प्ट देना कि मुझे ये फलाना एक मान लो फॉर एग्जांपल सैलून का बिज़नेस शुरू करना है, तो कितना खर्चा आएगा, एक बढ़िया बिज़नेस प्लान बता के दे दो, जिसके अंदर कितना पैसा लगेगा, कितने लोग लगेंगे, क्या-क्या उसमें इक्विपमेंट्स लगेगा, सारी चीज़ें वो बता देगा। दूसरा क्या करना है? डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपको पता होना चाहिए कौन-कौन सा लेना है, तो डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेल अप टू डेट आपको रखने हैं, उसमें दिक्कत। तीसरा एक बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ लोन अप्रूवल कराने का, आप जब बिज़नेस प्लान बढ़िया लेके जाओगे और एक सही तरीके से बैंक वाले से कम्युनिकेशन, अच्छे से बात करोगे कि सर मुझे ऐसा-ऐसा है, मेरा बिज़नेस प्लान ये है, मुझे इस पे लोन चाहिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ें बताओगे, तो वो समझ जाएगा कि तुम पढ़े-लिखे होशियार हो। और उसके बाद आपका जब बिजनेस प्लान बहुत बढ़िया रहेगा, तो आपको फिर बिजनेस शुरू करने से ना आपका वो पड़ोसी रिश्तेदार भी नहीं रोक पाएगा, जो सोच चाह रहा है कि आप जिंदगी भर काम करते रहिए और सक्सेस ना हो। तो इसीलिए मेरी ये मूल मंत्र याद रखना, ये तीनों चीजें अगर कर लिए सही तरीके से, बैंक वाला लोन देने पे आपको मजबूर हो जाएगा। तो जाइए दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।